हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11th एंड 12, जिसपे कि बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 11th एंड 12 के एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑन वन प्लेटफॉर्म बाय डिफरेंट टीचर्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपका क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्वेश्चन नंबर 8.8। क्वेश्चन देखिए क्या रहा बच्चों कि सपोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ई नॉट इज इक्वल टू 120 न्यूटन पर कूलम and that its frequency is n is equal to 50 megahertz। तो क्या रहा है पहला क्वेश्चन, डिटरमाइन बी नॉट ओमेगा के एन लैम्डा एंड फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ ई एन बी। ठीक है बच्चों, चलें। तो अपने को देखिए दे रहा है कि अपने पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का अपने को एम्पलीट्यूड दे दिया बच्चों 120 न्यूटन पर कूलम, राइट। तो पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि सबसे पहले तो अपने को बी नॉट निकालो। तो बी नॉट और ई नॉट में रिलेशनशिप क्या आप सभी को पता है, क्या होता है बच्चों? बी नॉट और ई नॉट में आप सभी को अगर रिलेशनशिप पता होगा तो ई नॉट बाय बी नॉट इज इक्वल टू होता है बच्चों सी, राइट। तो बी नॉट अगर अपने को निकालना है तो क्या हो जाएगा बच्चों? बी नॉट हो जाएगा सर, ये हो जाएगा ई नॉट बाय सी। सही है कि नहीं? ठीक है, चलिए ये हो गया बच्चों 120 न्यूटन पर कूलम और सी की वैल्यू 3 × 10⁸ होता ही है। इसको काट देंगे बच्चों, ये 40 बार में चला जाएगा तो हो जाएगा बच्चों 4 × 10⁻⁻7 टेस्ला। दिस इज द वैल्यू ऑफ बच्चों बी नॉट, राइट। बी नॉट की वैल्यू अपने को निकल गई 4 × 10⁻⁻7 टेस्ला। समझ में आ गया कैसे भी बात? चले, अब क्या रहा भाई, ओमेगा निकालो। ठीक है, ओमेगा कैसे निकलेगा यार? ओमेगा की वैल्यू आप निकाल सकते हो बच्चों 2πf से, है ना, पता है सभी को। चलिए 2 पाई की वैल्यू 3.14 और फ्रीक्वेंसी देखिए दे रखा है बच्चों अपने को 50 मेगाहर्ट्ज, यानी कि 50 × 10⁻6 कर दीजिए, राइट। अब 50 दूना हो जाएगा बच्चों 100 और 100 में 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा बच्चों 314, है ना। तो इसको लिख सकते हैं आप 314 मेगा हर्ट्स। क्या लिख सकते हो बच्चों? सॉरी, मेगा हर्ट्ज लिखेंगे, है ना, मेगा हर्ट्ज। क्लियर सभी की बात, है ना। तो वो मेगा की वैल्यू आ गई बच्चों 314 मेगा हर्ट्ज, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं रेडियन पर सेकंड में, चूंकि इसको दिखाना होता है तो हो जाएगा 3.14 रेडियन पर सेकेंड, है ना। ये सॉरी मेगा हर्ट्ज में नहीं होगा अपना ये, है ना, क्योंकि ये क्या हो गया बच्चों अपने पास, दिस इज आवर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाएगा मेगा रेडियन पर सेकेंड, राइट। मेगा रेडियन पर सेकेंड कह सकते हैं आप, ठीक है। चलिए क्लियर है क्या सभी के बाद यहाँ तक? ठीक है, तो ओमेगा अपने निकल गया बच्चों 3.14 × 10⁸ रेडियन पर सेकेंड। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बच्चों के क्या होगा, है ना। तो के बच्चों वेव नंबर होता है, के का फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए, के इज इक्वल टू होता है ओमेगा बाई वी, परंतु अपने पास क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो हो जाएगा ओमेगा बाई सी। ओमेगा की वैल्यू जस्ट हमें निकाल लिया 3.14 × 10⁸ और सी की वैल्यू बच्चों होती है 3 × 10⁸, राइट। क्लियर है? अगर आप इसको डिवाइड करते हो बच्चों हो जाएगा 3, मतलब 1.05 के आसपास आ जाएगा, 1.05। और इसकी यूनिट हो जाएगी बच्चों रेडियन पर मीटर, रेडियन पर मीटर हो जाएगी इसकी यूनिट, राइट। चलिए के निकल गया। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है अपने को, उसके बाद लैम्डा भी निकालने को बोल रहा है बच्चों। तो लैम्डा इज इक्वल टू सभी को पता है बच्चों क्या हो जाएगा, सी अपॉन में फ्रीक्वेंसी। सी हो गया बच्चों 3 × 10⁸, और फ्रीक्वेंसी देखने याद रखेंगे ओमेगा वाली फ्रीक्वेंसी नहीं, जो कि जो दे रखा है 50 मेगाहर्ट्ज, यानी ए वाली रखने वाले हैं आप लोग, ठीक है। चलिए जब इसको सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा अपना कितना आ जाएगा बच्चों 5 × 30, यानी कि लगभग 6 मीटर के आसपास आ जाएगा, है ना। लैम्डा आ गया बच्चों अपना 6 मीटर, की आ गया, है ना। उसके पहले ओमेगा आ गया और बी नॉट भी आ गया। तो अपने को बोल रहा है एक्सप्रेशन लिखो। बी वाले पार्ट में क्या कह रहा है बच्चों, एक्सप्रेशन लिखो। तो भाई एक्सप्रेशन लिखने के लिए आप सभी को पहली बात तो पता होना चाहिए कि वेव की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम वेव इज ट्रेवलिंग इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। वेव अगर एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखोगे सर? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, राइट। क्लियर है क्या? चलो, तो ई नॉट की वैल्यू हमने निकाल लिया बच्चों। ई नॉट की वैल्यू अपने को ऑलरेडी दे ही रखा था। तो ई नॉट की वैल्यू कितने दे रखा बच्चों, देखो जरा सर, ये दे रखा था 120, राइट। ये हो गया 120 साइन के की वैल्यू निकल गया बच्चों 1.05 एक्स माइनस ओमेगा का वैल्यू हमने निकाल लिया 3.14 × 10⁸ टी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट।
व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन। और हाँ, अगर इसकी बात किया जाए किस डायरेक्शन में होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर वेक्टर की बात किया जाए बच्चों, तो दिस विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ जे कैप। किस में होगा बच्चों, ये जे कैप के डायरेक्शन में होगा। किसके डायरेक्शन में होगा, जे कैप में। क्यों सर, क्योंकि अपना वेव जो है एक्स में जा रहा है, तो ये हो जाएगा जे कैप में। किधर हो जाएगा बच्चों, जे कैप में। और अगर बात कर लेते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की, दिस विल बी व्हाट सर, ये हो जाएगा बी नॉट, फिर से साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। और ये किस डायरेक्शन में हो जाएगा बच्चों, तो दिस विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ सर के कैप, राइट। क्योंकि अपना जो एक्स में वेव जा रहा है, वाई में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जेड में इसको होना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड को। बी नॉट की वैल्यू देखिए हमने कितना निकाला, बी नॉट की वैल्यू हमने निकाल लिया बच्चों 4 × 10⁻⁷। ठीक है, ये हो जाएगा ब्रैकेट में साइन, ये हो जाएगा 1.05x माइनस 3.14 × 10⁸ t, और ये हो जाएगा के कैप। इज दैट क्लियर टू एवरीवन बच्चों, ठीक है। तो ई वेक्टर और बी वेक्टर का एक्सप्रेशन भी हमने लिख दिया, और इसके पहले में हमने लैम्डा निकाल लिया, के निकाल लिया, और ओमेगा निकाल लिया, और बी नॉट भी निकाल लिया, है ना। तो सारे कैलकुलेशन हो गए। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा, एक्सप्रेशन लिखने भी आप सभी को समझ में आ गया होगा बच्चों। तो अच्छा क्वेश्चन था ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू वेरी मच।